हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है और आरएनए के बारे में देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे तो प्लीज उसको पहले देखिएगा, उसके बाद इसमें आएगा ताकि आपको समझने में तकलीफ ना आए। और वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन ये देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है। कि डीएनए का फुल फॉर्म तो हम बता दिए हैं, क्या होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए रेप्लिकेशन का अर्थ होता है कि डीएनए का द्विगुणन क्या होता है। द्विगुणन मतलब कि उसका फोटोकॉपी। तो डीएनए यहाँ है, इसका ही एक जेरॉक्स कॉपी डीएनए यहाँ होता है। जैसे कि माता पिता का डीएनए बच्चों में आते हैं तो कैसे आते हैं, उसका आधा करके नहीं आते हैं, उसका फोटोकॉपी करके बच्चों में आते हैं। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन यही है। डीएनए में ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। तो इसमें 4 प्रकार की डीएनए स्थायी होता है। क्या क्या होता है? 4। एडिनोनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये 4 प्रकार की होती है। और एडिनिन का जोड़ी किसके साथ रहता है? थाइमिन के साथ। और ग्वानिन का जोड़ी किसके साथ रहता है? साइटोसिन के साथ। और जैसे कि हम स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ एडिनिन यहाँ पर थाइमिन रहेगा, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर साइटोसिन रहेगा। तो ऐसे करके जोड़ी में रहता है। ऐसे करके सभी में जितना बड़ा रहता है उसमें सब में ऐसे ऐसे रहेगा, तो इसमें जोड़ी रहता है। और एक चीज, यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन के साथ आबंध पाया जाता है एवं एडिनोनिन और थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। एडिनिन के साथ थाइमिन का किया डबल बॉन्ड, किसका? हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड पाया जाता है। एवं का किसके साथ? साइटोसिन के साथ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। तो एडिनिन का थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये अधिक डिफरेंट नहीं रहते हैं। क्या रहते हैं हम दिखा रहे हैं। डीएनए, आरएनए। डीएनए में 4 प्रकार की हम बता दिए कि वैसे अम्ल पाए जाते हैं। तो क्या क्या बोले? एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और इसमें क्या सब पाया जाएगा, लेकिन
यूरेसिल यूरेसिल पाया जाता है। तो हम क्या बोले, यहाँ बोले एडिनिन के साथ किसका रहता है, थायमिन का जोड़ी रहता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एडिनोसिन के साथ यूरेसिल का बॉन्ड रहेगा, उसी के साथ जुड़ा रहेगा। यही डिफरेंट है आरएनए और डीएनए में। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ आरएनए। फर्स्ट टाइप क्या है, स्मॉल आरएनए। सेकेंड टाइप क्या है, स्मॉल टी आरएनए। एंड थर्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मतलब मैसेज, मतलब कि कैपिटल टी आरएनए, स्मॉल टी आरएनए। इसका अर्थ है ट्रांसफर, यानी कि ये क्या करते हैं, आरएनए का कार्य है, यदि बॉडी में प्रोटीन आते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं उससे प्रोटीन बनाएगा। ये इसका संश्लेषण, किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो किसके द्वारा कैसे कैसे प्रोसेस है वही बता रहे हैं कि हम लोग भोजन किए, उसमें से ये देखेगा कि किससे प्रोटीन का क्या आरएनए, मतलब कि राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम, तो राइबोसोम का हम पहले ही बता दिए कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर ही आकर वह प्रोटीन बनेगा। तो कैसे करके आते हैं, हम लोग भोजन किए, उससे वो पदार्थ लिया, कौन पहचान किया, कौन मैसेंजर आरएनए की पहचान किया कि इससे प्रोटीन बनेगा। तो ये लिया, उसके बाद ये ट्रांसफर आरएनए को दे दिया। ट्रांसफर आरएनए इसको लेकर के कहाँ आ गए, आरएनए के पास। तो आरएनए मतलब कि राइबोसोम आरएनए, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर आरएनए के पास प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। ये आरएनए है, ये डीएनए है। तो डीएनए में ये 4 प्रकार की होती है। डीएनए में 4 प्रकार की क्या प्रोडक्ट पाया जाता है, डीएनए आरएनए। डिफरेंट 1 नंबर, इसमें द्विगुणन, यानी कि रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, और इसमें इसका गुण नहीं पाया जाता है। रेप्लिकेशन का गुण इसमें पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरा, इसमें हम बोले ना 4 प्रकार के क्या, वो बेस मतलब कि क्षार पाया जाता है। इसमें क्या क्या हम बोले तब, एडिनिन, दूसरा नंबर बोले थाइमिन, साइटोसिन एंड पाया जाता है। ये क्या है, बेस है। बेस मतलब क्षारीय पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, हम क्या बोले, इसके डिफरेंट में यूरेसिल, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। तो इसमें द्विगुणन यानी कि रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्या कौन कौन सा बेस पाया जाता है, बेस मतलब क्षार, अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़े होंगे। एडेनिन, थाइमिन, साइट, ग्वानिन, ये क्या है, बेस, इसमें पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल। डीएनए ये केंद्रक में
पाया जाता है। मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। और ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में पाया जा सकता है। क्या कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों में पाया जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस में तो मौजूद रहेगा लेकिन साइटोप्लाज्म में भी ये मौजूद रहता है। तो ये डिफरेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम देखते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मतलब कि कैसे लिंग निर्धारण होता है, यानी कि एक्स गैमेट पाया जाता है, पुरुष में XY गैमेट पाया जाता है। समझ में आया क्या? मादा में XX गैमेट पाया जाता है, पुरुष में XY गैमेट पाया जाता है। और 3 नंबर, यदि XX यानी कि मादा से X और पुरुष से XX दोनों मिलकर दोनों गैमेट मिलकर लड़की गर्ल का निर्माण करता है। तीसरा नंबर पॉइंट हो गया। अब चौथा नंबर पॉइंट लिखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। यदि XY यानी कि मादा से X और पुरुष से Y गैमेट मिलकर लड़का यानी कि बॉय का निर्माण करता है। समझ में आया? अब हम डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं। मेल फीमेल का हम बोले क्या क्या उसका सिंबल होता है, XX गैमेट, इसमें XY गैमेट। अब इसका क्या फर्टिलाइजेशन होगा। यदि X मेल फीमेल का X और मेल का X लिए तो XX हो गया ए लड़का, फिर इसका X लड़की, ये XY लड़का। यहाँ पर X है क्योंकि मेल में दोनों X ही होता है, दोनों गैमेट X, तो यहाँ X फिर इसका X लिए तो फिर यहाँ X यानी कि लड़की, फिर इसका X लिए, फिर इसका Y लिए, फिर XY लड़का। ये डायग्राम याद होना चाहिए। समझ में आया? एक बार बता देते हैं। फीमेल मेल, फीमेल में XX, मेल में XY। यदि X के साथ मिलेगा तो XX गैमेट बनेगा, इससे क्या लड़की बनेगी। XY और XY का मिलेगा तो लड़का, फिर X के साथ करेगा तो लड़की, फिर X और फिर Y के साथ करेगा तो लड़का। हम क्या क्या बताए, DNA RNA। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम बता दिए कि डीएनए का कार्य क्या क्या है। क्या वो द्विगुणन करता है,
कि माता या पिता में जो भी गुण होते हैं वो बच्चों में आते हैं किसके द्वारा, और वो गुण किसमें निहित रहता है, डीएनए में ही। और डीएनए के अंदर फिर पाया, ये है डीएनए। डीएनए किसमें पाया जाता है, डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है, हम पहले ही बता दिए। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। क्रोमोसोम यदि इसको हम खोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ऐसे करके हम खोलते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके खोले, तो यही है डीएनए। डीएनए यही है। फिर इसके अंदर और जाते हैं तो ये क्या है, इसके अंदर फिर जीन पाया जाता है। जीन में ही माता पिता के गुण जीन में मौजूद रहता है, एक अम्ल के रूप में। का फुल फॉर्म तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि न्यूक्लिक है और न्यूक्लियस में ही ये पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर फिर ये डीएनए के अंदर निहित रहता है। और जब माँ गर्भवती रहती है तब ये रेप्लिकेशन होता है, इसका फोटोकॉपी बनता है, वो फिर बच्चे में जाते हैं। तो जैसा माँ का कान, नाक यदि जो स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही बच्चा होता है। डीएनए अनुसंख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये 4 प्रकार की अणु पाया जाता है। किसमें, डीएनए में पाया जाता है। और आरएनए में क्या आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल इसमें पाया जाएगा। लेकिन ये जो थाइमिन है ना, उसके जगह यूरेसिल पाया जाएगा। किसमें, आरएनए में। इसका डिफरेंस हम बता दिए, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अपलोड हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि जेनेटिक्स में क्या रोल होता है, जेनेटिक्स का आधार क्या है, जेनेटिक्स का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू।